उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी भाग नहीं ले रही। हालांकि 9 सीटों के उपचुनाव के बाद ही बसपा मुखिया मायावती ने इसका खुद ऐलान किया था। इसके बाद से बसपा ने मिल्कीपुर विधानसभा से अपना ध्यान हटा दिया। अब यहां भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों ने बताया है कि बसपा के मैदान से बाहर हो जाने से मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार बढ़ गए। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले ही सपा सांसद अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा। वह लगातार प्रचार में जुटे हैं। चंद्रशेखर रावण भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। भाजपा यहां पर मकर संक्रांति के बाद अपने पत्ते खोलेगी। कांग्रेस ने पहले ही सपा को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस बार इस सीट की चर्चा पूरे देश में होगी क्योंकि यह सीट अयोध्या से जुड़ी है। इसके साथ यह सीट सुरक्षित भी है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि बसपा मुखिया मायावती ने उपचुनाव के परिणाम के बाद ही ऐलान किया कि बसपा उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि चुनाव बैलेट से हो, इस पर आयोग संज्ञान न ले। उन्होंने कहा कि जब बसपा इस चुनाव में भाग नहीं लेगी तो किसी को हम सपोर्ट क्यों करेंगे। बसपा मुखिया ने जो आदेश दिया है उसी का पालन होगा। बता दें कि मिल्कीपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह अयोध्या से जुड़ी है। यहां के विधायक अवधेश प्रसाद ने 2024 में जीत हासिल करके सपा के नए पोस्टर बनकर उभरे थे। बसपा को यहां ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस सीट पर सपा का होल्ड भी है क्योंकि यह 2012 और 2022 में यहां से चुनाव जीत चुकी है। सुरक्षित होने के कारण बसपा के कुछ वोटर जरूर हो सकते हैं, पर उसकी यह सीट कभी नहीं रही। अब इस सीट पर सपा और भाजपा का मुकाबला सीधा है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई। अगर राजनीतिक दलों के आंकड़ों के अनुसार मिल्कीपुर का जातीय समीकरण देखा जाए तो यहाँ 1.25 लाख दलित है। इनमें से पासी बिरादरी 55,000, इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादव मतदाता है। ब्राह्मणों की संख्या 60,000, राजपूत की 25 और वैश्य समुदाय के 20,000 है। ज्ञात हो कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2024 में पार्टी ने उन्हें अयोध्या संसदीय सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इसमें भी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद मिल्कीपुर सीट से उन्होंने त्यागपत्र दिया। इससे यह सीट खाली हो गई थी। अब इस पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। बता दें कि बसपा का इस चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।